हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी सफ़ेद। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1990 वाराणसी से, जहां हम काली नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद काली को भी विधवा आश्रम भेज दिया जाता है। अब काली को भी बाकी विधवाओं के साथ रहना था और उसे भी सफ़ेद साड़ी पहनी थी। अब जो भी बाकी विधवाएं करती थी उसी तरह से काली भी सच धज नहीं सकती थी और ना ही वो कुछ अच्छा खाना खा सकती थी। काली देखती है कि ऐसी लाइफ जीकर कुछ औरतें वहाँ की पागल हो गई थी। अब वहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी जिसे सब लोग अम्मा कह के बुलाते थे। अम्मा काली को समझाती है कि विधवा होने के बाद उनकी लाइफ ऐसी ही हो जाती है, लेकिन फिर भी काली को हिम्मत रखनी होगी और जिंदा रहना होगा। जिसके बाद हम चांदनी नाम की ट्रांसजेंडर को देखते हैं जो काफी ज्यादा अपसेट थी। उसकी साथी राधा उसे कह रही थी कि चांदनी को भी अपना काम शुरू करना होगा। अगर वो ये काम नहीं करेगी तो उसके पास पैसे कैसे आएंगे। लेकिन चांदनी ये काम करने के लिए नहीं मान रही थी। एक्चुअली वो लोग कह रहे थे कि चांदनी को भी अब सेक्स वर्कर बन जाना चाहिए, लेकिन चांदनी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी वहाँ पर उनकी लीडर गुरु माँ आती है और चांदनी को समझाती है कि उसके चुप रहने से हालात नहीं बदलेंगे। यहाँ पर घर में जब भी कोई अच्छा काम होता है तो ट्रांसजेंडर्स को बुलाया जाता है, उनकी दुआएं ली जाती हैं, लेकिन बाद में उन्हें वहां से निकाला जाता है। सब लोग उन्हें बस काम के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछता। उनका काम बस यही है, सुबह ताली बजाना और रात में ये सब करना। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पास पैसे कैसे आएंगे। अब गुरु माँ की बातें सुनने पर चांदनी समझ जाती है कि उसे भी ये काम करना होगा। अब वो भी राधा के साथ चली जाती है, जहाँ पर उन्हें काफी कस्टमर्स मिलते हैं। लेकिन जब एक आदमी चांदनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो वो उसे काफी पीटती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद चांदनी अपने कपड़े बदल लेती है और शर्ट पैंट पहन लेती है। वो एक घाट के पास आती है तो वहां पर उसे काली दिखाई देती है जो पानी में डूब रही थी, और ये देखकर चांदनी पानी में चली जाती है और काली को बाहर लेकर आती है। अब काली काफी डरी हुई थी, इसलिए वो चांदनी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन चांदनी कहती है कि अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए काली आगे आगे चल रही थी और चांदनी उसके पीछे पीछे। जिसके बाद काली चांदनी से उसका नाम पूछती है तो चांदनी अपना नाम चांद बताती है। ये सुनकर काली कहती है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अब ये सुनने के बाद चांदनी को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक लड़का थी और उसे औरतों में इंटरेस्ट था, इसलिए उसे मर्दों के साथ ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब चांदनी काफी खुश थी और वो वापस अपने घर आ जाती है। वहाँ पर वो राधा को बताती है कि आज उसे पहली बार लगा कि उसे किसी ने रिस्पेक्ट दी। अब ये सुनने के बाद राधा उसे डांटने लगती है कि वो खामखा सपने देखना बंद करे, क्योंकि बाद में उसे ही तकलीफ होगी। लेकिन चांद को अब काली से प्यार हो गया था, इसलिए वो अगले दिन वृद्धाश्रम जाता है और काली से मिलता है। यहाँ पर वो दोनों काफी बातें करते हैं और काली की बातों से पता चलता है कि वो भी चांद को पसंद करने लगी थी। अब ये सब अम्मा देख लेती है, लेकिन वो काली से कुछ नहीं कहती, क्योंकि पति की मौत के बाद काली पहली बार मुस्कुरा रही थी। तो वही चांद अब अक्सर आश्रम आने लगा था। वो एक दिन विधवाओं के लिए रेडियो लेकर आता है और सभी विधवाएं रेडियो सुनने लगती हैं। काफी टाइम बाद वो कोई म्यूजिक सुन रही थी, इसलिए वो दरवाजा बंद करके चांद के साथ डांस करने लगती है। वहाँ पर काली भी आती है और वो भी ये सब देखकर काफी खुश थी। अब एक दिन चांद कोई पूजा करवाता है जहाँ पर काली भी थी। पूजा के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर राधा अपने साथियों को लेकर आती है और वो देखती है कि चांदनी चांद बनकर काली के साथ घूम रही थी। वो चांद के पास आती है और राधा को देखकर चांद काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि राधा अब काली को सब कुछ बता देगी। लेकिन राधा उनसे कुछ नहीं कहती और आशीर्वाद देके वहां से चली जाती है। अब ये देखकर काली चांद से कहती है कि उसे ट्रांसजेंडर लोगों से काफी डर लगता है। अब ये सुनने के बाद चांद थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि जब उसकी असलियत पता चलेगी तब क्या होगा। अब चांद जब घर पर आता है तो राधा काफी नाराज थी, क्योंकि चांद को उसका प्यार मिल गया था, लेकिन राधा को उसका प्यार नहीं मिला था। अब चांद भी राधा को चिढ़ा रहा था कि उसे तो अपना प्यार मिल गया। अब ये सुनने पर राधा उससे पूछती है कि क्या चांद और काली कभी करीब आए हैं, क्या काली ने कभी चांद को बिना कपड़ों के देखा है। अब ये सुनने पर चांद चुप हो जाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। राधा चांद से पूछती है कि जब काली को चांद की सच्चाई पता चलेगी क्या तभी वो उससे प्यार करेगी। अब चांद को भी इसी बात का डर था कि जब काली को सच्चाई पता चलेगी
तो क्या होगा। अब कुछ दिन बाद होली थी और चांद भी होली खेलने के लिए वृद्धाश्रम चला जाता है, जहाँ पर विधवा औरतें छुपकर होली खेल रही थी। अब चांद काली को लड्डू खिलाने लगता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है क्योंकि विधवाओं को मिठाई खाना अलाउड नहीं था। जिसके बाद चांद खुद लड्डू खाता है और फिर काली को भी खिला देता है। अब काली चांद से बहुत प्यार करने लगी थी, इसलिए वो चांद को एक रूम में लेकर जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन चांद कुछ भी नहीं करता और ये देखकर काली समझ जाती है कि उसे इस सब में इंटरेस्ट नहीं। जिसके बाद चांद वहां से चला जाता है और भगवान से शिकायत करने लगता है कि उसे प्रॉपर लड़का क्यों नहीं बनाया। अब चांद शराब पीकर यहाँ वहाँ घूम रहा था, तभी वहां पर एक औरत आती है और चांद को अंदर लेकर जाती है। वो चांद के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चांद वैसा नहीं है, इसलिए वो उसके पास एक आदमी को भेजती है जो चांद के साथ जबरदस्ती करता है। अब ये सब होने के बाद चांद का दिल पूरी तरह से टूट गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो राधा के पास आकर काफी रोता है, तो राधा उसे समझाती है कि चांद को चांदनी बनकर ही रहना होगा, उसे अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी, तभी वो यहाँ पर जी पाएगा। अब ये देखकर चांद भी सोच लेता है कि अब वो फिर से चांद नहीं बनेगा, बल्कि वो चांदनी बनकर ही रहेगा। जिसके बाद चांदनी तैयार हो जाती है और मंदिर जाती है, जहाँ पर सारी विधवा औरतें पूजा कर रही थी और चांदनी को देखकर वो काफी शौक थी। तभी वहाँ पर काली भी आती है और चांद को इस हालत में देखकर वो भी काफी शौक थी। चांदनी काली को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो रियल में ऐसी है तो क्या काली उसे अपनाएगी। अब काली के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और ये देखकर चांदनी समझ जाती है कि काली उसे नहीं अपनाएगी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वापस कभी यहाँ पर नहीं आएगी और वहाँ से चली जाती है। तो वही काली काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो चांद से सच में बहुत प्यार करने लगी थी। तभी वहाँ पर अम्मा आती है और काली को लाल साड़ी देती है। साथ ही अम्मा अपनी एक बिंदी भी काली को देती है, जो उन्होंने काफी सालों से संभाल कर रखी थी। वो काली से कहती है कि वो चांदनी को अपना ले, क्योंकि वो जानती है कि काली और चांदनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब ये सुनने के बाद काली भी समझ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद काली दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है और सारी विधवाएं उसकी विदाई कर देते हैं। अब काली चांदनी के पास आ रही थी, तो वही हम चांदनी को देखते हैं जो राधा के पास काफी रो रही थी क्योंकि काली ने उसे नहीं अपनाया। चांदनी समझ गई थी कि उसकी लाइफ में प्यार है ही नहीं। तभी वहां पर काली आती है और काली को देखकर चांदनी काफी खुश थी। काली चांदनी से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन उसका प्यार उसके लिए कम नहीं हो सकता, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहती है। अब ये सुनकर चांदनी भी बहुत खुश थी और वो काली को गले लगा लेती है। दोनों काफी रोने लगते हैं और उन दोनों को देखकर राधा भी काफी इमोशनल हो जाती है। काली चांदनी को पानी में लेकर जाती है और उसे बताने लगती है कि अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो दुनिया वाले उन्हें क्या क्या ताने देंगे। दुनिया वाले कहेंगे कि इन्होंने उनके समाज को गंदा किया है, इसलिए इन्हें जिंदा जला देना चाहिए। काली कहती है कि भले ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती है, लेकिन दुनिया वाले उन्हें इस तरह से साथ में जीने नहीं देंगे और इसीलिए ऐसी लव स्टोरीज को शुरू होने से पहले खत्म कर देना चाहिए। ये बोलकर काली चांदनी को गले लगा लेती है। जिसके बाद वो दोनों काफी रोने लगते हैं और रोते रोते ही पानी में डूब जाते हैं। जिसके बाद विधवा और ट्रांसजेंडर्स मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सफेद मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।